नमस्कार दोस्तों, व्यापम ने कर दिया है खेला और नई भर्ती निकल के आ चुकी है। एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की नवीनतम भर्ती मध्य प्रदेश में आई है और इसी के अंदर आपको पटवारी परीक्षा देखने को मिल रही है। हम इस भर्ती के अंदर सिलेबस क्या है, कौन सी पोस्ट है, किस पोस्ट में कौन सी योग्यता है, उसका पोस्ट कोड क्या है, प्रॉपर डेप्थ में सिलेबस क्या है और अंत में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन 45 दिनों में किस रणनीति के माध्यम से अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। रणनीति तभी काम आती है जब आपकी मेहनत पूरी निष्ठा और लगन के साथ हो। तो रणनीति मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा जिसमें मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने उस रणनीति को माना तो आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। लेकिन आपके सिलेक्शन में आपकी मेहनत का सबसे ज्यादा योगदान होता है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम की तिथि क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी और सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। डेप्थ में सिलेबस को डिस्कस करेंगे, बने रहिए। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं तो आपका जो एग्जाम है ये 22 सितंबर से चालू हो रहा है और अभी वर्तमान से अगर आप देखेंगे आज से तो लगभग लगभग 40 से 45 दिन आपके पास हैं। और अब हमेशा सभी वैकेंसी में यही देखने को मिल रहा है कि व्यापम इतना ही समय लगभग देता है। तो अभी तक अगर आपकी आदत नहीं हुई है इस प्रकार से नोटिफिकेशन की तो अब आदत डाल लीजिए, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन जो है वो इसी तरीके से आएंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो एग्जाम होगा ये 2 पाली में होगा। पहली पाली 9 से 12 की होगी, दूसरी पाली 2:30 से 5:30 की होगी। एग्जाम में प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक ही प्रश्न पत्र होगा आपके सामने, आपको ये तो पता ही है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एक ही प्रश्न पत्र होगा, एक ही बार देना पड़ेगा दिन में पेपर, ठीक है। चलो, और आपका जो एक ही पेपर होगा ये 200 अंकों का होगा और इसके अंदर भाग जरूर 2 होंगे। एक ही प्रश्न पत्र 200 अंकों का, 100-100 अंकों के 2 भाग। पहले भाग में सामान्य जो कि 100 अंकों का है, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, 4 विषय। दूसरे भाग में 100 अंक सामान्य ज्ञान व अभिरुचि एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। तो 4 विषय इधर हैं, 4 विषय इधर हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक विषय 25 अंकों का वेटेज रखता है और लगभग लगभग उतने ही प्रश्न आते हैं, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद भैया भाग 1 ये थोड़ा ठीक तरीके से लिखें, बाकी मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा आगे पूरा सिलेबस डेप्थ में। सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और यहाँ पर भाग बी रहेगा आपका सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर विज्ञान या सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको डेप्थ में प्रत्येक विषय के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं बताऊंगा और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, एप्लीकेशन पर जाकर इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना मेरे भाई। ये पीडीएफ तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें अलग से टॉपिक खोजने नहीं पड़ेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। आपके सिलेबस में बड़ी बड़ी हेडिंग्स दी गई हैं, उन हेडिंग के अंदर क्या पढ़ते हैं अपन वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सामान्य विज्ञान की जब हम बात करेंगे भाग ए के अंदर तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़नी पड़ेगी, ये आप सभी को पता है। फिजिक्स के अंदर के टॉपिक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरे मापन इकाई, गति, बल, कार्य ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल, ऊष्मा, तापमान, तरंगें, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत और चुंबकत्व, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पदार्थ की अवस्थाएं, परमाणु संरचना, धातु, अधातु, अम्ल, क्षार, लवणता और कार्बन और उसके यौगिक, दैनिक जीवन में रसायन, रासायनिक अभिक्रियाएं। हालांकि इतने सारे टॉपिक है, मैं एक एक करके पूरा टॉपिक पढ़ूंगा तो शायद वीडियो उसी में ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशिका विज्ञान, मानव शरीर के तंत्र और पोषण, विटामिन, मानव रोग, पादप जगत और प्रकाश संश्लेषण, पारिस्थितिकी। आगे बढ़ेंगे भैया, सामान्य हिंदी की बात करेंगे तो अब मैं पूरे एक एक करके टॉपिक नहीं पढ़ूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन टॉपिक्स को देखिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे तो सबसे अच्छा होगा। ये सभी टॉपिक हिंदी वर्णमाला, संधि, उसके भेद, समास और उसके भेद, रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी आप टॉपिक्स देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे भैया, ये सामान्य अंग्रेजी के टॉपिक मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं पूरे ए टू जेड, जिससे एक भी टॉपिक आपका ना छूटे तैयारी करते वक्त। टेंस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस एंड कंजक्शंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये पूरी चीजें आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे भैया, सामान्य गणित,
और सामान्य गणित में नंबर सिस्टम बोर्ड मास के तरीके से, एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, टेंशन फ्री रहना। आखिरी में ऐसी रामबाण टेक्निक बताऊंगा, ऐसी रामबाण स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपका उद्धार हो जाएगा। बेहतरीन सिलेक्शन, कोई रोक ही नहीं पाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये मैथ्स के आपके टॉपिक हो गए। इसके बाद भैया भाग बी की बात करते हैं, जो हमारे प्रश्न पत्र का भाग बी होगा, जो पूरे 100 नंबर का, भाग ए भी 100 नंबर, भाग बी भी 100 नंबर। भाग बी में बात करेंगे तो आपको सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि पढ़ना है। इसके अंतर्गत आप एमपी का जीके पढ़ते हैं, जिसमें आपके जो टॉपिक हैं एमपी इतिहास, भूगोल, नदियां, राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी टॉपिक हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, भारतीय इतिहास आपको पढ़ना होगा, भारतीय भूगोल पढ़ना होगा, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, समसामयिक के घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर। अच्छी बात यह है कि सबके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, यहां नहीं, ये तो है ही आपके, इन सभी में अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको एग्जैक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे भूगोल में नदियां, मिट्टी, कृषि से ज्यादा आते हैं। यहाँ पर मौलिक अधिकार से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं अगर आपकी पॉलिटी आ रही है तो, यानी कि पॉलिटी से कोई प्रश्न आया तो ज्यादातर संभावना है कि मौलिक अधिकार से आएगा। संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका और संविधान संशोधन। भारतीय अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, बैंकिंग प्रणाली और बजट, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। करंट अफेयर में मध्य प्रदेश और भारत और विश्व के नवीनतम करंट अफेयर, खेलकूद, पुरस्कार और आपका सम्मान, महत्वपूर्ण तिथियां, यहाँ से बनते हैं। हालांकि ये जो बहुत बड़े विषय हैं, इनमें मैंने डायरेक्ट विषय लिखा हुआ है, पर आपको पूरी मैं मदद करूंगा, आप टेंशन फ्री रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के सिलेबस को जानते हैं। कंप्यूटर का परिचय और उसकी पीढ़ियों से बहुत प्रश्न आते हैं। हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से प्रश्न आएंगे। कंप्यूटर, मेमोरी और स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस। भाई साहब यहाँ से शॉर्टकट कीज आपसे बहुत पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इंटरनेट, वेब ब्राउजर और ईमेल। यहाँ पर आपसे कुछ ऑप्शन दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है, कौन सा वेब ब्राउजर है। ये इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जो आपकी टोपोलॉजीज होती हैं, जिसमें लैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, है ना, ये सभी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। देखेंगे इनको आगे। भाई साहब सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में जो प्रश्न आने की संभावना रहेगी, वो एक तो एमएस ऑफिस से रहेगी और दूसरा आपका साइबर सुरक्षा से रहेगी, जिसमें आपके ट्रोजन क्या होता है, कौन सा वायरस, क्रीपर वायरस क्या था, ये चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी। फायरवेल क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। महत्वपूर्ण फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं। तो ये मैंने पूरा कंप्यूटर का सिलेबस बताया। इसके बाद भैया सामान्य तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग का सिलेबस आप देख पा रहे होंगे। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इतना सब कुछ आपको पढ़ना है, परेशान मत होइएगा, स्ट्रेटेजी की तरफ ही चल रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं तो भैया सामान्य प्रबंधन का सिलेबस, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़ें क्या, तो भैया आपको प्रबंधन का परिचय, प्रकृति और महत्व पढ़ना है। प्रबंधन के कुछ सिद्धांत होते हैं, प्लानिंग की चीजें, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देश और नेतृत्व, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, पूरे चैप्टर्स लिखे हुए हैं। इन चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। बाकी आगे बढ़ेंगे और भैया अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले तो आपको ये पूरे पोस्ट कोड दिख रहे हैं। पोस्ट कोड के साथ में हर एक पोस्ट की एलिजिबिलिटी दिख रही है। पटवारी के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो उसमें सबसे पहले ये है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास सीपीसीटी होनी चाहिए, और सीपीसीटी के अंदर अनिवार्य क्या है वो समझो। सीपीसीटी के अंदर हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता अनिवार्य है, यानी कि इन दोनों में तुम्हारी क्वालिफाई होनी ही होनी चाहिए। ठीक है सर, क्लियर है। अब इसमें एक छूट दी गई है कि आपका सिलेक्शन होने के 3 वर्ष के भीतर, जैसे आप सिलेक्ट हो गए, चयन हो गए आपका, आप सिलेक्ट हो गए, तो आप सिलेक्ट हो गए, पटवारी बन गए, या जो भी आपको पोस्ट मिली है वो पटवारी आप बन गए, तो पटवारी बनने के अगले 3 साल के अंदर आपको ये सीपीसीटी क्वालिफाई करनी है। लेकिन उसमें कंपलसरी ये है कि हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता आपकी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, खंड पंचायत अधिकारी पोस्ट कोड 097 है। एक बार पोस्ट कोड जब आप इससे मिलाएंगे तो आपको मेन नोटिफिकेशन से भी मिला लेना है, अच्छा रहता भाई। ठीक है सर, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए। आपके पास ग्रेजुएशन और 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसमें मेरे भाई ग्रेजुएशन होनी चाहिए,
दूसरा, बीसीए या पीजीडीसीए डिप्लोमा अनिवार्य रहेगा, इसमें फॉर्म ही फिल करने नहीं मिलेगा। सीपीसीटी प्रमाण पत्र हिंदी टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट कम से कम होने चाहिए और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट अनिवार्य है। तो ये तो भैया स्पेशल चीज है। पंचायत समन्वय अधिकारी विश्वविद्यालय के स्नातक उत्तीर्ण यानी कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ये तो कुछ चीजें हैं, बाकी आप देख पा रहे होंगे हर एक चीज की पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर आपको दे दी है, जिससे आपको वो कंफ्यूजिंग पीडीएफ को पढ़ने में प्रॉब्लम ना जाए। यहाँ से आप बहुत आसानी से एक एक पोस्ट अपनी देख पाएंगे और पोस्ट कोड भी लिखे हैं, जैसे सहायक प्रोग्रामर है तो 103 से 120 है, 103 और 120 है, ठीक है। जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक है 108 है। और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर तुम पूरी चीजें देख पा रहे होगे। सहायक विधि अधिकारी, इसमें भैया एक तो आपकी ग्रेजुएशन में एलएलबी होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पर अगर बात करें तो आपके बहुत पूरी पोस्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो आराम से पीडीएफ को डाउनलोड करके बेहतरीन जो जो पोस्ट तुम्हें देखनी है, जो जो तुम्हारे काम की है, उनको तुम देख सकते हो, ठीक है भाई। अब बात आ जाती है कि सर हमें स्ट्रेटेजी बताओ, तो विश्वास मानो ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आनंद आ जाएगा। आओ देखो, सबसे पहले अगर बात करें, काम की चीज तो अब आई है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो 45 दिन आपके पास वर्तमान में है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 45 दिन है, और इन 45 दिन में आपको सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं आइए जानते हैं। सर अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हमें 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 8 के 1800 के बराबर है, ठीक है, लेकिन 8 पढ़ने हैं। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीएस जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एमपीजी के है, साइंस और आपका मैनेजमेंट और कंप्यूटर। जीएस के अंदर करंट अफेयर भी होगा, है ना, वो अपन ने इसी के अंदर इंक्लूड करके चले हैं। अब सर ये हम पढ़ कैसे पाएंगे? तो पहली बात तो सुनो, तुम पूरी पूरी थ्योरी पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे 45 दिन में, रियलिटी में जी। तुम इस पूरे सिलेबस पर विजय प्राप्त कर पाओगे या तो कोई तुम्हारे पास पीवाईक्यू की बुक है तो उस पीवाईक्यू की बुक से पीवाईक्यू लगाओ, कोई तुम्हारे पास काम की टेस्ट सीरीज है, ऐसी उलझुल मार्केट में टेस्ट सीरीज काम की जो जिसपे तुम्हें विश्वास है, कोई काम की टेस्ट सीरीज है तो भैया पीवाईक्यू की, तो उससे पीवाईक्यू लगाओ। और अदर बता देना भैया कोई सा भी तुम्हारे पास सोर्स हो जहां तुम पीवाईक्यू लगा पाओ तो उससे लगाओ, लेकिन पीवाईक्यू लगाओ, ये तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसके बाद भाई साहब पीवाईक्यू लगाओगे, लेकिन पीवाईक्यू के साथ तुम्हें पीवाईक्यू और एमसीक्यू जो तुम डेली लगा रहे हो उसका एनालिसिस करना होगा कि किस टॉपिक से तुम पे क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टॉपिक से नहीं बन रहे, और इसके अनुसार तुम्हें अपनी एक टॉपिक लिस्ट बनाते चलनी है कि भैया ये वाला टॉपिक हमारा स्ट्रांग है, ये वाला टॉपिक में अभी और ज्यादा करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जीएस से ही तुम्हें कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से ही तुम्हें अपना उद्धार करना है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सब चीजें बताऊंगा, आधा अधूरा सुन के अर्थ का अनर्थ मत करना। पीवाईक्यू तुम्हारे दिन का एक तरीके से बोले एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि सर स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं। ये तो हो गए, अब इनमें से स्कोरिंग सब्जेक्ट और बता देते। स्कोरिंग सब्जेक्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनो भाई साहब। स्कोरिंग सब्जेक्ट में हिंदी है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है। हाँ, कंप्यूटर में एक कंडीशन है कि अगर आप सही तरीके से कंप्यूटर पढ़ें, कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज आती हैं, एब्रिविएशंस आते हैं, कंप्यूटर में आपके जो जनरेशन है उनकी पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल होता था, कब ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था, कब आईसी चिप का इस्तेमाल होने, कब वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड काय में मापी जाती है, ये तुम सही तरीके से चीजें पढ़ोगे तो ये स्कोरिंग हो जाएगा, अदरवाइज फिर ये स्कोरिंग नहीं रहेगा। मैनेजमेंट, बात वही है, काफी लोगों को मैनेजमेंट से डर लगता है, लेकिन अगर आपने मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ा, आसान भाषा में पढ़ा, समझ के पढ़ा, तब भैया मैनेजमेंट एक स्कोरिंग विषय हो जाएगा। मैनेजमेंट मजेदार विषय है, स्कोरिंग विषय हो जाएगा। और यहां पर आपसे मैं एक छोटी सी चीज कहता हूं, आपसे यहां से मैं एक छोटी सी चीज कहता हूं कि अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश आपके लिए स्कोरिंग रहेगी, पर ये सबके लिए स्कोरिंग नहीं रहती। पर हाँ, इन दोनों भाषाओं में से एक ना एक भाषा तुम्हारे लिए स्कोरिंग होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम की हो, हिंदी स्कोरिंग नहीं हो रही, इंग्लिश होनी चाहिए।
और दोनों हो जाए तो सोने पे सुहागा। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरे भाई, इन स्कोरिंग सब्जेक्ट में तुम्हें शुरू के 5 दिन में ही पता चल जाना चाहिए कि अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट तुम्हें अत्यधिक कठिन लग रहा है तो उस सब्जेक्ट को स्कोरिंग की लिस्ट से हटाओ, और भैया इनमें से जो सब्जेक्ट तुम्हें आसान लग रहा है उस सब्जेक्ट को स्कोरिंग की लिस्ट में डाल दो। सर होगा क्या ये करने से, बताऊंगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट के बेसिस पर ही आपकी आगे की स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है। और खतरनाक चीज तो अभी और आगे है, ध्यान से देखो। अब वो विषयों को हम देखेंगे जो विषय आपका सिलेक्शन रोकने की क्षमता रखते हैं। अगर मैं बताऊं तो मेरे भाई मैथ्स आपका सिलेक्शन रोकने की क्षमता रखता है, जीएस साथ ही साथ करंट अफेयर, ये दोनों भाई ऐसे हैं, दोनों भाई दोनों तबाही, ये आपका सिलेक्शन रोकने की क्षमता रखते हैं। साइंस आपका सिलेक्शन रोकने की क्षमता रखती है। तो कहीं ना कहीं ये वो विषय हैं जो आपका सिलेक्शन रोक सकते हैं। अरे यार सर तो समझ में नहीं आ रही, करें क्या? रुक जाओ, सब्र करो, देखो ध्यान से। तुम्हें क्या करना है, अपने दिन का बंटवारा करना है कुछ इस प्रकार से, जिसमें जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं सुबह, अब भले ही तुम्हारी आंखें 12 बजे दोपहर में खुलती हैं, सुबह 4 बजे खुलती हैं, जब भी खुलती हैं, तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहता होगा। उस समय तुम्हें दिन की शुरुआत में तुम्हें जो पढ़ने हैं सब्जेक्ट, वो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैनेजमेंट। बात वही है, कोई भी सब्जेक्ट लग रहा है कि भैया यहाँ स्कोरिंग में तो नहीं आना चाहिए, तो उसको उठा के ऊपर फेंक दो, जो स्कोरिंग में आ रहा है उसको ले आओ। हर व्यक्ति अलग होता है, तुम्हें अपने हिसाब से, ये तो मैंने एक ढांचा दिया है तुम्हारे लिए, तुम अपने हिसाब से उतार चढ़ाव कर सकते हो। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिन का शुरुआत का हिस्सा जो है वो इन सब्जेक्ट्स पर जाएगा। लेकिन सर जी तुमने तो लिख दिया हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, क्या हम जो पूरा एक साथ पढ़ लेंगे? पूरा एक साथ पढ़ोगे तो 20-20 मिनट का समय आएगा, नहीं पढ़ पाओगे पूरा एक साथ। ये जो इतने सब्जेक्ट लिखे हैं, इन सब्जेक्ट में से एक या दो सब्जेक्ट उठाओ और टारगेट सेट करके खत्म करो। मान के चलो तुमने हिंदी उठा लिया और साथ में कंप्यूटर उठा लिया, या हिंदी उठा लिया और रीजनिंग उठा लिया, तो भैया अब तुमने टारगेट बना लिया कि एक हफ्ते में मुझे ये निपटाने हैं, निपटाने इन द सेंस भैया अच्छे से पढ़ने हैं। तो अब तुम लग जाओ भैया। मान के चलो हिंदी तुम्हें कठिन लग रही है, एक दो दिन पढ़ा, तुमने कहा यार हिंदी बहुत ज्यादा कठिन है यार हमारे लिए, इंग्लिश ले आते हैं, तो इंग्लिश पढ़ना चालू कर दो। उतार चढ़ाव इनमें कर सकते हो अपने हिसाब से। अब दिन का शुरुआत का हिस्सा अब तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए 3 घंटे 4 घंटे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके दिन का दूसरा हिस्सा चालू होगा, और इन दोनों हिस्सों के बीच में हल्की सी आधा पौन घंटे की नींद ले सको तो सबसे अच्छी बात है। भैया नींद के बाद दारूखोर से अगर हो जाते हो कि तुमने आधा पौन घंटे की नींद ली और तुम दारूखोर जैसे हो गए, तो बिल्कुल नींद मत लेना। तुम्हें फ्रेशनेस आनी चाहिए तब वो चीज करना। उसके बाद तुम्हें मैथ्स, जीएस, साइंस और करंट अफेयर पे ध्यान देना है। लेकिन बात वही होगी कि सर इन सब्जेक्ट को तो हमें सब पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट हैं जो तुम्हारा सिलेक्शन रुकवा सकते हैं। ये सब्जेक्ट तुम्हें पूरे 45 दिन पढ़ने पड़ेंगे, तब ये तुम्हें फायदा देंगे, और तुम्हें पढ़ना ही है इनको, क्योंकि ये रुकवा सकते हैं भाई साहब। तुम्हें डेली मैथ्स पढ़ना है, डेली जीएस पढ़ना है, लेकिन जीएस में कोशिश करना पीवाईक्यू लगाओ। तुम्हें डेली साइंस पढ़ना है, साइंस में कोशिश करना पीवाईक्यू लगाओ। हाँ, कहीं एकदम ही ब्लैंक हो जाते हो, किसी टॉपिक में कुछ ही नहीं आता, तो उसको एक बार किताब उठा के पढ़ ही लो अच्छे से। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ो। करंट अफेयर में भी चुनिंदा चीजें कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। कोई भी डाउट हो तो इस वाले नंबर पर पूछ लिया करो, 8982720923। व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कि सर हमें ये डाउट आ रहा है, तुम्हारी बिल्कुल मदद की जाएगी। भैया इसके बाद दिन का सबसे इंपॉर्टेंट चालू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा चालू होता है रिवीजन का। आपको रिवीजन करना है, जो आज पढ़ा पिछला वो भी रिवीजन करना है, जो आज पढ़ा वो भी रिवीजन करना है सरसरी निगाहों से। और दूसरा, पिछला जो भूल रहे हो, तुम्हें लगता है कि भैया फलानी चीज यार भूल से गए, आ जाता ना अपने आप दिमाग में कि यार वो चीज बहुत दिन से नहीं पढ़ी, उसको उठा लिया और पढ़ लिया। भैया रिवीजन करे बिना सो मत जाना, रिवीजन ही करना, और इतना करने में तुम्हारा दिन खत्म हो जाएगा, दिन खत्म हो जाएगा, निचुड़ जाओगे ऐसे। लेकिन यार भाई साहब मैंने बोला है, सही स्ट्रेटेजी तभी काम करती है जब आपकी मेहनत में निष्ठा हो। 45 दिन की बात है मेरे भाई, हो सकता है 45 दिन में तुम्हारी किस्मत ही बदल जाए। आगे बढ़ते हैं। सर ये चीजें तो हो गई, लेकिन तुमने तो कह दिया जे तुम कैसे मदद करोगे? भाई साहब मैं आपकी मदद करूंगा, बिल्कुल मदद करूंगा। कैसे मदद करूंगा आओ देखते हैं।
सबसे पहले आपको एक जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं वो ये है कि आप जब ये तैयारी कर रहे होंगे ना मेरे भाई, तो शुरुआत के 1 हफ्ते में ही तुम्हें तुम्हारी हैसियत या तुम्हारा लेवल पता चल जाएगा और उसके अनुसार तुम्हें 2 प्रकार की लिस्ट बनाना चालू कर देना। एक लिस्ट स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की, एक लिस्ट वीक टॉपिक्स की। जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं इनको तुम्हें कोशिश करना है स्ट्रॉन्ग बनाना है इनको। बिल्कुल ही डब्बा गोल है इन टॉपिक में, बिल्कुल बन ही नहीं रहे, वो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं रहे सर, बहुत कोशिश कर ली, तो फिर तुम्हारा टारगेट रखना है तुम्हें कि इन टॉपिक्स में एवरेज स्कोर कर पाओ। एवरेज एवरेज अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो तुम पे बन जाए, इतना तो करना पड़ेगा भाई। दूसरी चीज, जो टॉपिक्स तुमने स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में डाले हैं उनका रिवीजन अच्छे से करना भाई। यहां से तो साला कुछ भी आ जाए तो बिल्कुल अर्जुन और मछली की आंख वाला संबंध होना चाहिए, समझ में आई बात। और भैया याद रखना इन टॉपिक्स को लास्ट जो दिन होते हैं, जैसे आपका 22 सितंबर को पेपर है तो 18 सितंबर 19 सितंबर उस समय आपको इन लास्ट में इन टॉपिक्स को तो रिवाइज करना ही करना है। और इनके नाम अलग से लिस्ट में तुमने लिख के रखे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि शिट यार पढ़ना था वो टॉपिक लेकिन आखिरी में याद नहीं रहा। तुमने तो लिस्ट बना के हिसाब किताब लगाया ना। ये स्ट्रेटेजी प्रॉपर ऐसी बनाई है मैंने कि हर एक चीज की मॉनिटरिंग तुम खुद कर रहे हो, हर एक चीज लिखी हुई है, तुम्हें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टॉपिक शुरुआत में मैंने बता दिए पूरे, सब्जेक्ट मैंने बता दिए, कैसे पढ़ना है वो मैंने बता दिया। लेकिन सर बात तो आप ये कर रहे थे कि आप कैसे मदद करोगे, तो आओ तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज भी है। सुनो, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूट्यूब की। डेली यूट्यूब पर आज से ही, आप ये वीडियो को आज देख रहे हैं, आज से ही डेली रात में 9 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना है और सामान्य प्रबंधन में आपका कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन फ्री रहना है। हाउ मतलब एक स्कोरिंग विषय में से तुम्हारा लोड मैंने ले लिया, मेरी जवाबदारी है। सामान्य प्रबंधन मैनेजमेंट मेरी जवाबदारी है भाई, मैं करवा दूंगा, टेंशन फ्री रहो। इनकी चिंता लेकिन तुम्हें करनी है, ठीक है सर, क्लियर है। और भाई साहब यूट्यूब पे आना है डेली 9 बजे, आसान भाषा और क्लास में याद करवा के फ्री कर दूंगा, टेंशन फ्री रहना। 9 बजे समय नोट कर लेना डेली आज से ही। दूसरी बात सर, और कुछ यहाँ तो क्वेश्चन करेंगे अपन बेहतरीन, उनकी डिटेल भी देखेंगे, और कुछ है ना भैया। यहाँ पर सामान्य प्रबंधन का टारगेट बैच में लॉन्च कर रहा हूं, जिसकी प्राइस जो है वो 149 रहेगी। टारगेट बैच रहेगा, ऑन टाइम पूरा सामान्य प्रबंधन आपको पढ़ाऊंगा और पेपर के पहले बहुत अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। आपको पता है हमेशा मैं आपको आसान भाषा में पढ़ाता हूं, एकदम आसान भाषा में पढ़ा पढ़ा के बेहतरीन तुम्हें पढ़ा बना दूंगा। टेंशन फ्री रहना, आनंद आ जाएगा तुम्हारे लिए, समझे। दूसरी बात, अगर तुम्हें जीएस में प्रॉब्लम जाती है तो मेरे भाई तुम जीएस के बैच से जुड़ सकते हो, जीएस परमाणु बैच 2.0। इसके साथ फायदा ये है कि तुम लाइव क्लासेस चलेंगी तो लाइव भी पढ़ोगे। हालांकि ये कोई टारगेट बैच नहीं है, ये फाउंडेशन बैच है, पर इसके साथ आपको एक वीओडी बैच मिलता है जिसमें सिलेबस लगभग आपका पूरा कंप्लीट है, रिकॉर्डेड मोड में पूरा कंप्लीट है। तो वहां पर रिकॉर्डेड के माध्यम से तुम पूरा बैच धनाधन 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 कंप्लीट कर सकते हो, और जहां कोई दिक्कत आ जाए तो लाइव में आके डाउट पूछ लो। और जब ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो 1 साल इसकी वैलिडिटी है, इसकी परमाणु बैच की, तो आगे की वैकेंसीज में भी ये तुम्हारे काम आएगा। इसकी बात करें तो भैया ये तो तुम्हारा टारगेट बैच है सामान्य प्रबंधन का, तो इससे जाओ एप्लीकेशन पे और इससे जुड़ जाना, बिल्कुल अपन बेहतरीन यहाँ पे धुआं उठा देंगे, टेंशन फ्री रहना। सर दूसरी समस्या है करंट अफेयर की। तो भाई साहब करंट अफेयर का तो मैं जब जनवरी में अपना तामझाम हुआ था तभी मैंने तुमसे कह दिया था, सफलता बैच 1.5 साल वैलिडिटी है, प्राइस केवल 26 रुपए है। यूट्यूब पे आके उल जुलूल नहीं करना है, यहाँ पे प्रॉपर विषय के रूप में हम करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे, विषय के तौर पर थ्योरी पढ़ेंगे प्रॉपर। ये भैया पिछले साल का करंट अफेयर अगर तुम्हें पढ़ना है, तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम्हें इस बैच से जुड़ जाना है। 37 रुपीज इसकी प्राइस है। थ्योरेटिकल करंट अफेयर पूरा पढ़ाया है, 8 दिनों में 8 क्लासेस ली हैं और प्रॉपर पूरा 2025 का करंट अफेयर पढ़ा दिया है यहाँ पे, और उसकी ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी इसी के अंदर मिलेंगी। तो आपको इन दोनों बैच से जुड़ जाना है, जो भी आपको पसंद आता है वो जुड़ जाना है। और भैया यहाँ पर ये था भैया आपकी पूरी स्ट्रेटेजी, और ये कुछ मेरी तरफ से सहायता थी, अगर आपकी सहायता हो जाए तो, जो कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कंठस्थ करा दूंगा सामान्य प्रबंधन, टेंशन फ्री रहना मेरे भाई, ठीक है। और उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। अगर भैया आपको कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।
और 8982720923 ये अपना हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 9 बजे आना मत भूलना। यश करे जीएस पर। धन्यवाद।